हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। इंडिया में बार बार रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं न्यू कार सेल होने का, और उसको तोड़ने वाले हैं फर्स्ट टाइम कार बायर्स। और वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी है। जितने ज्यादा लोग पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं ना, उतने ही ज्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं। कंफ्यूज किस वजह से हो रहे हैं? अब देखिए, आज के टाइम पर ना बजट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही है। 6 लाख से 15 लाख रुपए बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियां इसमें आ जाती हैं। लेकिन उतना बजट किसी भी एक आम इंसान के लिए आज के टाइम पर बड़ी नॉर्मल बात हो गई है। क्यों? क्योंकि लोन लेना बहुत आसान हो गया है। और लोन पर जो हम ईएमआई चुकाते हैं ना, उनको पे करने में इतना ज्यादा बर्डन नहीं आता है। तो अगर किसी को 8 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो वो 10-11 लाख रुपए तक आराम से स्ट्रेच कर जाता है। और इसी वजह से उन लोगों का बहुत बड़ा एक सेगमेंट हो गया है जो 6 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार 6 लाख की ले, 8 लाख की ले, 10 की ले, 12 की ले या 15 तक हमें जाना चाहिए। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने लिए एक अच्छी गाड़ी सही पैसे में सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके बजट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो इसमें ना आपको सिर्फ 3 फैक्टर जो है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है? आपको ये देखना है कि गाड़ी चला कौन रहा है, कहाँ पर चला रहा है, कितने टाइम के लिए चला रहा है, और कितनी गाड़ी चला रहा है, उसमें कौन लोग बैठने वाले हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें देखनी है। और इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कभी भी दूसरे को देखकर आपको गाड़ी अपनी सेलेक्ट नहीं करनी है। दूसरा कौन हो सकता है? आपके रिश्तेदारों में हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, या यूट्यूब पर कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी है। आपने ये नहीं देखना है उसने ये गाड़ी ले ली या इस कंपनी की गाड़ी ले ली तो वो गाड़ी अच्छी होगी, या अगर उसके लिए ये गाड़ी बढ़िया है तो मेरे लिए भी वो बढ़िया होगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि गाड़ी चलानी किसने है। आप चलाएंगे, आपके घर में कोई और चलाएगा, कोई लेडी है वो चला रही है, कोई बुजुर्ग है वो चला रहा है, या सब लोग चलाएंगे। पहले तो आपको यही देखना है। दूसरा, फिर किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। पर्पज आज के टाइम पर बहुत अलग अलग हो गए हैं। बहुत सारे घरों में पहली गाड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि उस घर में गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी होनी चाहिए यार घर में, बस इसीलिए आ रही है। कभी इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत आती है, बारिश है, या किसी से मांगनी ना पड़े। मतलब आप समझ रहे हैं ना, पहली गाड़ी होनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर यूज केस नहीं है, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए। बहुत सारे घरों में इस तरीके से आ रही है कि आप वो गाड़ी लेना चाहते हैं। उस केस में आपको गाड़ी कौन सी लेनी है? आप एक छोटी गाड़ी से शुरुआत कर सकते हैं जब आपको पता नहीं है कि यूज केस क्या है। लेकिन छोटी गाड़ी भी आपको तब लेनी है जब वो गाड़ी ज्यादा नहीं चलनी है, महीने में 500-700 किलोमीटर चलनी है। फिर फ्यूल कौन सा लेंगे आप? उसके लिए आप पेट्रोल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सीएनजी काफी महंगी आएगी, वहां पर सीएनजी लेने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो आपको पहले ये देखना, अगर एक फैमिली गाड़ी है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं चलानी है। और छोटी गाड़ी भी आपको तब लेना है अगर ज्यादा लंबी हाइट के नहीं है। अगर 6 फीट हाइट से ज्यादा है या 6 फीट तक है, 5 फुट 10 इंच से ज्यादा है, तो उस केस में आप थोड़ा एसयूवी टाइप गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। 5 फुट 10 इंच से नीचे हैं बैठने वाले, तो आप उसमें एक छोटी गाड़ी नॉर्मल हैचबैक भी आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर पीछे बैठने वाले ज्यादा नहीं है, घरेलू यूज के लिए तो लेना है, लेकिन ज्यादातर उसमें 1 या 2 लोग चलने हैं। 4-5 लोग बैठने हैं तो पीछे हो सकता है बुजुर्ग लोग बैठे या बच्चे बैठे, तो उनके लिए थोड़ी नीची गाड़ी ठीक रहेगी, ताकि उनको बैठने में उतरने में ज्यादा दिक्कत ना हो। बच्चे हैं पीछे, बड़े लोग नहीं बैठने हैं, तो तब भी छोटी गाड़ी ली जा सकती है। फिर आप अगर आगे बैठकर चलाने वाले हैं, उसके लिए अलग देखना है। घर में अगर सबको चलानी है तो उसके लिए थोड़ी सी आपको रफ एंड टफ गाड़ी लेनी ठीक रहेगी। अगर किसी लेडीज को चलानी है, कोई बुजुर्ग लोग चलाने वाले हैं, तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ जा सकते हैं। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो इस टाइप की गाड़ी लेनी है। दूसरी कैटेगरी ये भी हो सकती है, भाई हमें बिजनेस पर्पज के लिए लेनी है, या फिर अब मुझे जॉब के लिए गाड़ी चाहिए। पहले मैं बाइक से जाता था या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता था, आपका ट्रांसफर हो गया है या दूसरी जगह आपको जाना है या दूर जाना है, कुछ भी आपको ऑफिस पर्पज के लिए लेनी है, तो वो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में मुझे माइलेज ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो गाड़ी ज्यादा चलेगी। फिर ज्यादातर टाइम आप अकेले ही चलाएंगे तो उसमें बड़ी गाड़ी लेने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये भी आपको देखना है, आप सिटी में चलेंगे या हाईवे पर चलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिटी में तो चल रहे हैं, लेकिन सिटी के आपको वो रास्ते यूज करने हैं जो हमेशा खाली रहते हैं, हाईवे के जैसे ही काम करते हैं। तो उस केस में आप छोटी गाड़ी ले सकते हैं, हैचबैक ले सकते हैं, मिनी एसयूवी ले सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। या हो सकता है फैमिली के लिए ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग हैं फैमिली में और आपको काफी ज्यादा चलना है, तो उस केस में आप बड़ी गाड़ी लीजिए, आप 7 सीटर भी ले सकते हैं। फिर आपको ये भी देखना है, ज्यादातर टाइम उसमें पीछे भी बैठकर चलेंगे, फुल लोड में गाड़ी चलेगी या कम लोड में चलेगी। अगर फुल लोड में है तो आपको पीछे वाले एसी होने भी उसमें जरूरी है।
तो आपको सबसे पहले अपना ओरिजिनल यूज केस देखना है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बनी है। अब आपने वो यूज केस सेलेक्ट कर लिया है, फिर हम आ जाते हैं फीचर्स पर। अब देखिए, बजट हमारा कुछ भी है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सब कुछ लेना है अपनी गाड़ी में। कुछ मेन फीचर्स मैं बता देता हूँ जिस पर ज्यादा पैसे जाते हैं लेकिन वो काम के नहीं होते हैं, उन चीजों पर आप कम पैसा खर्चिए। सबसे पहले वो है बड़ी टच स्क्रीन। उसका आपको कभी भी लालच नहीं करना है। एक छोटी टच स्क्रीन है, एक बड़ी टच स्क्रीन है, दोनों सेम काम करती हैं, इंफॉर्मेशन दिखाती हैं। आप कभी भी उनको मोबाइल फोन की तरह यूज नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। आप मोबाइल अगर 100% यूज कर रहे हैं ना, तो उसका 1% भी आप उस टच स्क्रीन को टच करके यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपको छोटी टच स्क्रीन मिल रही है, बड़ी के लिए आपको अपग्रेड नहीं करना है। सनरूफ, कभी भी उसके लिए आपको ज्यादा जिद नहीं करनी है। मेरे हिसाब से इंडिया में बगैर मतलब के पैसे, अगर आप वो गाड़ी छोड़ देना, हालांकि आप जो वेरिएंट ले रहे हैं अगर उसमें सनरूफ ही आ रही है, मजबूरी है, तो लीजिए, लेकिन सनरूफ के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की कोई भी जरूरत कभी भी नहीं होगी। फिर 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर पीछे वाला कैमरा है तो वो मोर देन इनफ होता है। अगर आप जो वेरिएंट आप पसंद कर रहे हैं उसमें है तो आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। एडास लेवल आपको तभी लेना है जब आप हाईवे पर ज्यादा चल रहे हैं और काफी चल रहे हैं, थोड़ा बहुत चल रहे हैं उसके लिए आपको एडास लेवल नहीं लेना है, कोई भी एडास नहीं लेना है। अगर आप सिटी में ज्यादा चल रहे हैं या ऐसे हाईवे पर चलेंगे जिसपे लेन मार्किंग वगैरह है ही नहीं, तो एडास मेरे हिसाब से इतने ज्यादा अभी काम का नहीं है, थोड़ा और मैच्योर होने दीजिए। कोई एडास लेवल 3 आ जाएगा तब उसको लेना, ठीक है। तो ये फीचर्स, आपको फीचर्स देखने हैं, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। तो दो चीज आपने सिलेक्ट कर ली, कौन सी गाड़ी लेनी है और फीचर्स आपको कौन सा लेना है। अब आपको देखना है कि कौन सी कंपनी की तरफ हमें जाना है, और यहाँ पर आपका लगभग बजट सिलेक्ट हो जाएगा। गाड़ी मान लेते हैं आपने कोई हैचबैक एसयूवी, आपने मान लेते हैं आपने एसयूवी सिलेक्ट कर ली है, उसमें आपके फीचर्स आ गए हैं, 10-11 लाख रुपए तक के आसपास आपका बजट बन रहा है। अब आपको देखना है 10-11 लाख रुपए में कौन सी कंपनी हमें गाड़ी दे रही है। यहाँ पर सबसे पहले आप सेफ्टी की तरफ जाएंगे। अब काफी सारी कंपनी है जो हमें सेफ्टी दे रही हैं, अच्छी सेफ्टी दे रही हैं। अब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टाटा ही दे रही है, टाटा में भी आती है, महिंद्रा में भी आती है, मारुति में भी सेफ्टी आती है, हुंडई में भी आती है। तो सब में अब हमें सेफ्टी मिल रही है और आने वाले टाइम में मिल जाएगी। अब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सेफ गाड़ी चुनेंगे। दूसरा, फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तीसरा, आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए या आपको ज्यादा माइलेज चाहिए। अगर गाड़ी ज्यादा चल रही है तो आप माइलेज की तरफ जाइए, फिर आप सीएनजी गाड़ी ढूंढिए। अगर आपकी गाड़ी कम चलने वाली है तो फिर आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, क्योंकि आपको कभी कभार चलाना है, गाड़ी चलाने का मजा आना चाहिए। फिर आपको खराब रास्तों पर चलना है या अच्छे रास्तों पर चलना है, उसके लिए आप सस्पेंशन किस गाड़ी का अच्छा है आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, तो वहां पर मिल जाएगा। खराब रास्तों पर है, थोड़ा सा अच्छा सस्पेंशन वाली गाड़ी जिसका थोड़ा स्टिफर साइड हो, वहां पर चल सकता है। ज्यादा भर के चलना है तो जिसका थोड़ा हल्का सस्पेंशन होता है, जिसका लाइटर हम बोल देते हैं ना, वो आप मत चूज कीजिए, वो गाड़ी ज्यादा दबती है। जिसका स्टिफर साइड होगा वो चूज करिए। आपको अकेले चलना है, वहां पर आप थोड़ा सा लाइटर जो है वो चूज कर सकते हैं। जब ये 3 सेगमेंट आप फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको शोरूम पर जाना है। हर कंपनी की आपको गाड़ी देखनी है, या फिर एटलीस्ट 3 से 4 गाड़ी आपको शॉर्टलिस्ट करनी है। तब आपको हर कंपनी में जाना है, हर गाड़ी में बैठकर देखना है, उनकी टेस्ट ड्राइव भी लेनी है। और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आपको देखना है ज्यादा कंफर्टेबल आप किस गाड़ी में है। एक कागज पेन रखिए अपने साथ में, अपने साथ किसी और को बिठाइए। जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो उसकी कमियां ढूंढने की कोशिश कीजिए, खूबियां नहीं ढूंढनी है। ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, नेवर। कमियां क्या लगी इस गाड़ी में बैठते हुए, कहीं आपका सिर तो नहीं लग रहा है, ज्यादा झुककर तो नहीं बैठना पड़ रहा है, उतरते हुए दिक्कत तो नहीं हो रही है, दरवाजा खोलते हुए ज्यादा दूर तो नहीं खुल जा रहा है, या इसके दरवाजे के कोने तो नहीं लग रहे हैं, सनवाइजर्स टाइम पर, मतलब ये सब ऐसे नीचे आने के बाद हमारी विजिबिलिटी तो ब्लॉक नहीं हो रही है जब हम कहीं टर्न कर रहे हैं। इन दैट केस जो कहीं ब्लाइंड स्पॉट वो ज्यादा तो नहीं बन रहा है। वो सारी चीजें आपको देखनी है, हर चीज को जो भी आपको माइनस लगे। अगर हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, कहीं घुटने तो नहीं लग रहे हैं, वो सारी चीजें। अगर छोटी सी चीज है, बैठ रहे हैं हम पीछे, सिर आराम से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सीट में हम आराम से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, अंडर थाई स्पोर्ट ठीक है, एसी के परफॉर्मेंस, मतलब सब कुछ आपको देखना है, अच्छे से देखना है। और अगर कहीं पर कमी लगे तो वो आपको नोट डाउन करा देना है। जिस गाड़ी में आपको कमियां कम लगे या जो आपके हिसाब से कि नहीं इन कमी के साथ मैं जी लूंगा, उस गाड़ी को फिर आप फाइनलाइज करें। उसके बाद आप उस गाड़ी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें होती हैं एक पहली गाड़ी जब हम लेते हैं ना, जब बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी हम गलत गाड़ी
इसी वजह से ले आते हैं, दूसरों को देखकर वहां पर हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आप फाइनलाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी और आप काफी सालों तक अपनी गाड़ी के साथ खुश रहेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर देखते हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश जल्दी करूंगा। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।